चलिए क्लास शुरू करने से पहले मैं दो चार वर्ड पांच वर्ड आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोलने में, लिखने में एकदम बेझिझक के साथ बात करने में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सब जो वर्ड्स है ना बहुत ही यूजफुल है। वो वर्ड्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बोलते हो कि कितने दिनों से, कितने लंबे, कब से, कितना, कितना दूर, कितना प्यारा, ये सबको आप कैसे सेंटेंस में इंक्लूड करोगे। आप पहले ये सब चीज का वर्ड्स बाय वर्ड्स मालूम होगा तो आप सेंटेंस बाय सेंटेंस में आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये सब वर्ड्स क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ किस लिए, अरे सॉरी किस लिए बोल रहे हो भाई आप, सॉरी फॉर व्हाट बोलते हैं ना, इसलिए। ये सब चार वर्ड्स है, पांच वर्ड्स है। इसको क्लास शुरू करने से पहले जान लेते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप मेरा 30 डेज का क्लास सिर्फ देखो, सिर्फ 30 डेज का क्लास फ्री में देखो। आपको इंग्लिश की सारी परेशानियों, बोलने में, लिखने में और भी जो भी चीजें होती है वो सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। जब बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक बहुत सारे लंबे लंबे सेंटेंस, लंबे लंबे चीजें, लंबे लंबे वाक्य, पैसिव, लंबे लंबे स्पीच, लंबे लंबे रिपोर्ट रिपोर्ट, बहुत चीजें आप आसानी से, इजली से आप कर सकते हो। चलो ज्यादा चीज बोलने का नहीं, सिर्फ लिखने का है, समझने का है, पढ़ने का है। शुरू करते हैं, स्टार्ट नाउ। जो चार वर्ड मैंने बताया है क्लास शुरू होने से पहले, वो चार वर्ड मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर व्हाट। फॉर व्हाट का मतलब क्या होता है, ऐसे पूछूंगा तो फॉर मतलब क्या हुआ तो बोलेंगे आप हिंदी में के लिए। व्हाट मतलब होता है क्या। लेकिन जब ये दोनों सेंटेंस को जब आपस में सॉरी जब ये दोनों वर्ड को आपस में मिला देते तो एक फ्रेज बन जाता है और उसका मीनिंग हो जाता है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट का मीनिंग क्या हो जाता है, किस लिए। क्या हो जाता है इसका मीनिंग, किस लिए, किस लिए। जैसे बोलते हैं ना, तो मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो भाई, किस लिए सॉरी बोल रहे हो, सॉरी फॉर व्हाट। ऐसा सेंटेंस होता है, सॉरी फॉर व्हाट, किस लिए। और भी जगह आएगा, तुम मुझे ये किस लिए दे रहे हो, यहां भी फॉर व्हाट यूज कर सकते हो आप। ऐसे बहुत सारे जगह आते हैं जो किस लिए आते हैं हिंदी में, लेकिन अरे यार इसके लिए क्या सेंटेंस जोड़ू, क्या इस सेंटेंस में क्या वर्ड जोड़ू, समझ में नहीं आता है। तो वैसे सेंटेंस के लिए इस तरह के वर्ड्स आपके लिए यूजफुल है और आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए दूसरा वर्ड्स क्या है, दूसरा वर्ड लेता हूं मैं, कितना दूर। जहां पे आपका मीनिंग होगा कि कितना दूर, कितना दूर का आप क्या वर्ड्स यूज करेंगे। कितना दूर का एक फ्रेज होता है हाउ फार, HOW, हाउ फार। हाउ फार बोलेंगे तो कितना दूर। जहां भी आएगा इस टाइप का वर्ड तो आप हाउ फार यूज कर सकते हो, कितना दूर। हाउ फार। एक और फ्रेज होता है व्हाट ए फार, व्हाट ए फार। इसका भी मतलब होता है कितना दूर। दोनों का मतलब क्या होता है, कितना दूर। तो हाउ फार, व्हाट ए फार, दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है, कितना दूर। जहां आपको जैसा लगे वहां पे आप वैसा यूज कर सकते हो, हाउ फार। और एक होता है और हाउ लवली, जो बोलते हैं हाउ लवली, व्हाट ए लवली, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, हाउ लवली, हाउ LOVELY, हाउ लवली बोलिए, या फिर व्हाट ए लवली, या फिर क्या बोलना है, व्हाट ए लवली। दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। क्या होता है, कितना प्यारा, कितना प्यारा। बोलते हैं ना, कोई छोटा बच्चा आ जाएगा हाउ लवली, व्हाट ए लवली बोलते हैं ना, हाँ वह यूज होगा कितना प्यारा। और एक और वर्ड्स है हाउ लॉन्ग। बता रहा हूँ वाट हाउ से कैसा कैसा वर्ड्स निकल रहे हैं और जो हम लोग बहुत आसानी से यूज करते हैं और जो रेगुलरली बेस पे यूज होता है, वो सारे वर्ड्स देखो ज्यादा नहीं है, 5-6 ही है। कितना हो गया, 1 3 3 2 5 तो ऐसे ही हो गया। और एक बता देता हूँ मैं, देखिए ये सब यूज होता है और हम लोग बोलते हैं अरे कितना भारी है यार इंग्लिश। इंग्लिश भारी नहीं है, बस हम लोग
नहीं जान पाते हैं, उसका ट्रिक नहीं समझ पाते हैं। मतलब ये छोटा छोटा जो चीज़ है ना, प्रॉब्लम है ना, वो चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग को इंग्लिश भारी लगता है। बाकी इंग्लिश बहुत ईजी है यार, 4-5 वर्ड जान लेंगे ऐसे ऐसे ना तो बहुत ईजी हो जाएंगे। और मैंने वैसे भी 30 क्लास आपको बोले हैं, मेरा 30 क्लास यूट्यूब पे फ्री में देखो, डियर क्लास के साथ, डियर क्लास के साथ आपको आसानी से इसलिए आ जाएंगे। ऐसे तो बहुत पैसे खर्च करते हैं हर कोई सब्जेक्ट सीखने में, पढ़ने में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब में आपको फ्री 30 क्लास आपको देखना सीरियल वाइज, जब टाइम मिले आप देखो। आज तो शुरू हो रही है और शुरू होने से पहले ये 4-5 वर्ड आपको दे रहे हैं कि ऐसे याद रखो और हमेशा रिपीट करो मुंह में, जब भी टाइम मिले हमेशा अपने मन में ये बोलते रहो। जहाँ कहीं यूज हो तो वहां भी इसको आप यूज करते रहो। एक सेंटेंस और क्या है, सेंटेंस नहीं, एक फ्रेज और क्या है, हाउ लॉन्ग, HOW, हाउ, LONG, लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, कितने दिनों से, कितने देर, ये तीनों मीनिंग होता है। कब से, कितने दिनों से, कितनी देर, कितनी देर, ये सब वर्ड्स जहां भी आएंगे ना तो ऐसे फ्रेज आप यूज करो। देखा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कितना। मुझे लगता है इससे ना कितना सेंटेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। कहीं क्या आता है, अरे आप कितने दिनों के बाद मिले, तो वहां पे क्या बोलोगे, वहां पे हाउ लॉन्ग यूज होगा। अरे कितना प्यारा ये चीज़ है। अब कितना प्यारा का याद नहीं आएगा तो आप ऐसे जोड़ोगे, सेंटेंस जोड़ोगे, अगर ये चीज़ याद आ जाएगा तो आप तुरंत एक बार में फटाक से बोल दोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही कितना वर्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 ही वर्ड, 6 ही फ्रेज है, 6 को जानना है। बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे आपका सॉल्व होने वाला है। चलो अब ये जो 4 वर्ड, ये जो आप कुछ वर्ड सीख लिए, अब वर्ड्स आपको, ये मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको ये बताया, अब कल से इन फर्स्ट मीटिंग बताएंगे, फर्स्ट मीटिंग में कैसे सेंटेंस यूज होते हैं और वहां पे कैसे यूज करना है और किस सेंटेंस को क्या कब बोलना है, किस टाइम में बोलना है, ये बहुत ही जरूरी है। जैसे